एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे और वो पंडित जी बचपन से ही महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन किया करते थे। उन्हें भगवान पे बहुत विश्वास था। महाराज बचपन से ही वो अपनी पोथी को लेकर के पढ़ा करते थे। थोड़े से बड़े हुए, उसके बाद शादी के योग्य हो गए। घर वाले उनसे बहुत परेशान, अरे भाई आप पोथी पढ़ते हैं तो पढ़िए, कोई एक सा समय बना करके पढ़िए, और दिन रात उसी में लगे रहेंगे तो घर के भी तो कुछ काम होते, वो कौन करेगा। तो महाराज लेकिन वो किसी की बातों का ध्यान नहीं देते, वो केवल अपनी पोथी जी को पढ़ते रहते थे। देखते देखते क्या हुआ, परिवार वालों ने तय किया कि अब इसकी शादी करा देनी चाहिए। जब इसकी विवाह हो जाएगी तो ये खुद अपने परिवार की खर्च उठाएगा, जिम्मेदारियां उठाएगा, तो इसकी बुद्धि खुलेगी, विवेक आएगा। महाराज कहते हैं कि दो ही अवस्था में लड़कों की शादियां कराई जाती है। कौन सी? पहली वो है कि जब लड़का किसी लायक हो जाता है, अपने किसी मुकाम को प्राप्त कर लेता है, तब कहते हैं कि हमारा बेटा बहुत ही पूरा एकदम सारे काम करने योग्य हो गया है, अब इसकी विवाह हम कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है जब बेटा बहुत बिगड़ जाता है, तब कहते हैं कि इसकी शादी करा दी जाए। जब शादी होगी, परिवार आएंगे, तो ये स्वयं ही सुधर जाएगा। यही काम हुआ यहाँ पे पंडित जी के साथ। उनकी शादी करा दी गई महाराज। शादी के पश्चात जब उनकी पत्नी आई, चूंकि पत्नी तो अभी नई नहीं थी, तो नई नवेली पे तो कोई नहीं कुछ बोलता है। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, पोथी पढ़ते हैं, अभी लगातार 1-2 दिन पढ़ेंगे, फिर पढ़ना छोड़ देंगे। लेकिन महाराज इनकी पोथी कहाँ बंद होने वाली, ये तो पोथी दिन रात पढ़ते रहते थे। अब 1-2 साल के बाद ठाकुर जी की कृपा से 1-2 बाल गोपाल भी आ गया। अब परिवार की जिम्मेदारियां बड़ी होने लगी, तो पत्नी ने कहा अपने पति से कि यदि आप ऐसे ही पोथी जी को पढ़ते रहेंगे तो घर की जिम्मेदारियों को कौन उठाएगा? घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई कैसे होंगी? पंडित जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, हमारे ठाकुर जी इसकी सभी की व्यवस्था अपने आप कर देंगे, तुम विश्वास तो करो। लेकिन पत्नी कहाँ मानने वाली महाराज। पत्नी बोली कि कोई बात नहीं, यदि आप नहीं मानेंगे तो आप रहिए, घर में बैठ करके पोथी पढ़िए, और अब मैं स्वयं जाकर के अपने बच्चों की लालन पालन की व्यवस्था करूंगी। महाराज पत्नी अपने घर की अगल बगल घरों में जाती, झाड़ू पोछा करती, और जो पैसे मिलते उनसे अपने घर का राशन लाती, बच्चों की पढ़ाई की फीस जमा करती। देखते देखते जीवन व्यापन होने लगा। एक बार क्या हुआ कि पत्नी के घर पे कुछ संत आए महाराज, और उस दिन पत्नी की ऐसी अवस्था थी कि वो घर से बाहर नहीं गई कार्य करने के लिए, और जब बाहर नहीं गई तो घर में पैसे नहीं आए, और पैसे नहीं थे तो कुछ खाने के लिए भी नहीं था। और उसी क्षण महाराज संत पधारते। संत जैसे ही आए, वो आकर के दरवाजे को खटखटाने लगे। जैसे ही दरवाजों को खटखटाया महाराज, पत्नी दौड़ की भागी
और जाकर के देखा तो बहुत सारे संत उसके घर में आ गए। संतों ने कहा कि बेटी, हम बहुत भूखे हैं, आज हम भोजन आपके यहाँ ही करेंगे, जल्दी भोजन करा दीजिए। अब महाराज इतना सुन करके पत्नी घर से अंदर चली गई और जाकर के सोचने लगी कि मैं संतों को क्या पवाऊं, घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। महाराज घर के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर वो आने जाने लगे। जब संतों ने देखा कि ये इतनी परेशान क्यों हो रही है, तो संतों ने समझ लिया कि शायद घर में कुछ खाने को नहीं है और ये परेशान हो रही है। संतों ने पत्नी को बुलाया और कहा कि बेटी, तुम परेशान मत हो, हम कभी और आएंगे। और महाराज संत इतना कह करके चले गए। और जैसे ही संत गए, पत्नी को बहुत ग्लानि हुई, बहुत दुख हुआ महाराज कि हमारे घर पे संत आए और वो भी भूखे चले गए। पहले के समयों में जब संत महात्मा घर पे आए और बिना कुछ खाए चले जाए तो बहुत अपमान लगता था महाराज। और पत्नी लगी रोने कि काश भगवान हमें ऐसे बनाते कि हम भी आज संतों की सेवा करते, हमें भी भगवान ऐसा योग्य बनाते कि हम भी संत को भूखा पेट न जाने देते, हम भी उन्हें कुछ खिलाते। और इतना कह करके पत्नी रोने लगी। और जब पत्नी ने देखा पंडित जी की तरफ, तो पंडित जी खूब आराम से पोथी जी पढ़ रहे थे, उन्हें किसी बात की कोई परवाह ही नहीं। महाराज पत्नी को बड़ा क्रोध आया। पत्नी गई और जाकर के कहा कि अब आप प्रसन्न हैं, अब आप खुश हैं, हमारे घर संत आए और भूखे पेट चले गए, अब आपको आपके मन का कार्य हो गया। महाराज पंडित जी ने सुना तो कहा, क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? अब पत्नी ने जैसे सुना क्या हुआ, पत्नी को और भी क्रोध आ गया कि इतने बड़े काम हो गए, संत हमारे घर आकर के भूखे चले गए और ये पूछते हैं कि क्या हुआ। महाराज पत्नी ने पंडित जी के ऊपर खूब चिल्लाया और कहा, चले जाइए आप हमारे घर से। और उनकी पोथी को उठा करके महाराज भूमि पे पटक दिया। जैसे ही भूमि पे पटका, पोथी जी में से एक दो पन्ने निकल करके भूमि पे गिर गए महाराज। और जैसे ही पंडित जी ने ये देखा, पंडित जी रो पड़े। उन्होंने कहा कि अरे, तुम्हें इतना क्रोध आ रहा था तो तुम हमें गालियां दे देती, तुम हमें मार लेती, लेकिन तुमने हमारी पोथी जी को मार दिया। और इतना कहकर के पंडित जी घर से चले गए महाराज। यमुना जी के तट पे जाकर के महाराज बैठ करके पोथी को लेकर के विलाप करने लगे, रोने लगे। रोते रोते उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु, आज मेरे कारण मेरी पत्नी ने आपकी पोथी जी को फाड़ दिया। और जब ठाकुर जी ने पंडित जी के अश्रुओं को देखा तो महाराज ठाकुर जी से रहा ना गया और ठाकुर जी पोथी जी में से ही पंडित जी को दर्शन दे दिए। और जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, पंडित जी बहुत खुश हो गए कि आज हमारे ठाकुर जी ने हमें दर्शन दिया, मैं तो धन्य हो गया। मुझे विश्वास था कि प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे और आज वो विश्वास, आज भगवान पर विश्वास करना मेरा सार्थक हो गया। और महाराज इधर ठाकुर जी ने सोचा कि इसने बचपन से ही मेरी सेवा
सेवा की, पर बदले में कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन आज इसे देने का, आज इसके फल देने का समय आ गया है। अब ठाकुर जी नन्हे से छोटे बालक युवक का वेश बनाए, पीतांबरी पहने, हाथ में बांसुरी लिए, मोर पंख लगाए और सिर पे एक टोकरी रख करके चल पड़े पंडित के घर और जाकर के दरवाजा को खटखटाने लगे। और जैसे ही पत्नी आई, उन्होंने कहा, आप कौन हैं? ठाकुर जी ने कहा कि हम सेठ जी हैं। सेठ जी? उन्होंने कहा कि आपके पति हमारे यहाँ बचपन से ही कार्य करते हैं, लेकिन बदले में उन्होंने कभी भी अपनी मजदूरी नहीं दी और आज हमें रहा न गया और आज हम उन्हें उनका मजदूरी देने आ गए। अब पत्नी ने सुना कि हमारे पति तो कोई कार्य नहीं करते थे, फिर मजदूरी कैसा? फिर पत्नी के मन में ये ख्याल आया कि हो सकता है जब हम आस पड़ोस में जाया करते थे बर्तन धुलने, तो ये चुपके से जाकर के कार्य करते थे। अब पत्नी बहुत प्रसन्न हुई महाराज। ठाकुर जी ने टोकरी से भरा सामान वहां पे रखा और पत्नी से कहा कि हमारे जाने के पश्चात ही आप इसे खोलिएगा। और ठाकुर जी वहां से चले गए। ठाकुर जी के जाते ही पत्नी ने जैसे ही उस टोकरी को खोला, उस टोकरी में महाराज बहुत सारे धन आभूषण, हीरे जवाहरात सब भरे पड़े थे। अब पत्नी ने इतना धन देखा तो वो सोची कि हमारे पति ऐसा कौन सा कार्य करते थे कि बदले में उन्हें इतना मजदूरी मिल गया। महाराज पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई और बच्चों से कहा कि जाओ और अपने पिताजी को लेकर के आओ। बच्चे गए और जाकर के पिताजी से कहा कि पिताजी आपको मैया ने बुलाया है। अब पंडित जी जैसे ही घर पे गए, पत्नी ने पूछा कि आप आज बचपन से ही कार्य करते थे और आज तक बताया नहीं कि आप कहीं कार्य भी करते हैं। पंडित जी ने कहा, मैं कार्य करता हूँ? मैं तो कोई कार्य ही नहीं करता, मैं तो सिर्फ पोथी जी को पढ़ता रहता हूँ। पत्नी ने कहा कि आपके सेठ जी आए थे और वो आकर के आपकी बचपन से किए हुए अब तक की मजदूरी को हमें देकर के चले गए। पंडित जी समझ नहीं पाए। पंडित जी ने कहा, कैसे सेठ जी? मैं तो किसी सेठ जी को नहीं जानता। अब महाराज पत्नी ने उनके रूप का बखान करने लगी। उन्होंने कहा कि आपके सेठ जी पीली पीतांबरी पहन करके, सिर पे मोर मुकुट धारण करके, हाथ में बंसी लिए और सिर पे एक टोकरी रख के चले आए। और महाराज जैसे ही पंडित जी ने ठाकुर जी की स्वरूप का बखान सुना, महाराज पंडित जी रो पड़े। उन्होंने कहा कि मेरे ठाकुर जी स्वयं चल करके मेरे घर पे आए और मेरी पत्नी को दर्शन दिए। महाराज पंडित जी का जो विश्वास था, वो विश्वास बचपन से ही था और वो विश्वास आज पूर्ण हुआ। पंडित जी पोथी को पढ़ते थे इस भाव से कि भगवान एक ना एक दिन हमें दर्शन अवश्य देंगे, और उनका विश्वास अधूरा नहीं गया। ठाकुर जी ने उनके विश्वास को पूर्ण करने के लिए आज उनके विश्वास का मान रखा। और महाराज कहते हैं कि जब हमारी स्थिति खराब होती है तो हमारे अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जैसे पंडित जी की हालत खराब थी, उनके पास पैसे नहीं थे तो पत्नी ने भी घर से निकाल दिया, और आज पंडित जी के पास इतने धन आ गए
तो पत्नी खूब मान सम्मान के साथ उन्हें घर पे बुलाई। अब उनकी सेवा भी करने लगी महाराज। तो महाराज यही समय का चक्र है कि यदि आपकी अपनी भी कितनी भी सगी क्यों ना हो, यदि आपके पास धन है, आपसे कोई कार्य है, तो वो आपको पूछेंगे, वो आपको खूब मान सम्मान करेंगे। और यदि जब आप उनके कार्य की लायक नहीं है ना, तो आपको वैसे ही ठुकरा दिए जाएंगे जैसे पंडित जी को घर से निकाल दिया गया। इस संसार में अपना कोई नहीं है महाराज जिसे हम अपना कहें। इस संसार में केवल भगवान ही अपने हैं, क्योंकि भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। कहते हैं ना कि भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना।